तो दोस्तों, मेरा नाम नया स्वामी आदित्य है। मैं जो वीडियो पे आप में से कई लोगों को कई वर्षों से देख रहा हूँ और आशा करता हूँ कि कई नए लोग भी इस क्लास में आज जुड़े हैं, जो क्रिया के पथ पर हैं या हमारे साथ कुछ क्लासेस कर रहे हैं, सत्संग अटेंड करते हैं या मेडिटेशन की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। और मैं आज आपके साथ परमहंस योगानंद जी की सिखाई हुई जो ऊर्जा प्राणायाम है, एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेज हैं, या जिनको योगानंद जी पहले योगदा एक्सरसाइजेज के नाम से बताते थे, उनका एक्सप्लेन करते थे, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा। उनकी जो हीलिंग बेनिफिट्स हैं, उससे हम अपने शरीर का उपचार कैसे कर सकते हैं, मन का उपचार कैसे कर सकते हैं, इमोशंस, और सबसे जरूरी आध्यात्मिक रूप से क्या हम एक हीलिंग, एक एक्सपीरियंस, एक हमारी चेतना को परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बारे में योगानंद जी ने क्या कहा है, इस बारे में कुछ बातें बताऊंगा। मैं सबसे पहले लेकिन एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मैं 5 दिन पहले हमारे जो आनंदा रशिया में जो हमारे सेंटर्स हैं वहां से आया हूँ। मॉस्को में हमने एक हफ्ते का वर्कशॉप किया और अलग अलग प्रोग्राम्स थे। और फिर साउथ रशिया में जो सोची शहर है उसके पास में हमारी एक रिट्रीट है, वहां भी लगभग 46 लोग एकत्रित हुए थे। हमारी 6 दिन की रिट्रीट थी। और जब आप एक साथ, आप भी कई क्रिया रिट्रीट्स में गए होंगे, जब हम 3 दिन 4 दिन एक साथ रहते हैं, ध्यान साधना, सत्संग, कीर्तन, प्रसाद लेते हैं, एक साथ सेवा करते हैं, तो उसमें हम धीरे धीरे लोग थोड़ा खुलने लगते हैं, एक अपनी बातें शेयर करते हैं। तो मैं उनमें से, वहां मैं जब लास्ट में क्लोजिंग सर्कल कर रहा था 5 दिन बाद, तो एक जो है हमारे डेविटी, उन्होंने कुछ शेयर किया। तो मैंने उनसे पूछा क्या मैं ये स्टोरी बाकियों के साथ शेयर कर सकता हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल कीजिएगा। तो उनकी आज्ञा के द्वारा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो ये 2 भाई हमारे कीर्तन में, हमारे इस रिट्रीट में आए थे। और जो छोटे भाई थे, उन्होंने बताया कि हम लोग प्रोग्राम में आए और फिर जैसे मैंने कहा ध्यान साधना कर रहे थे, तो जब हमने एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस जो है प्रैक्टिस करनी शुरू की, तो उसमें 39 एक्सरसाइजेस हैं और 15-1 मिनट में ये एक्सरसाइजेस हो जाती हैं। और इनको योगानंद जी ने कहा था कि आप ध्यान से पहले कीजिएगा, आइडियली बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन उनको करने से शरीर के जो कई तनाव हैं वो हट जाते हैं। एक जो हमारी चेतना नींद की ओर या आलस की ओर चली जाती है, वो सब चीजें हट जाती हैं, ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। तो कई प्रकार की इसमें हीलिंग्स होती हैं। तो एनीवे, उससे फिर हमारा ध्यान गहरा होता है। तो हमने जब एक्सरसाइज की, तो आप जो आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, आपको ये एक्सरसाइज पता होगी, बड़ी सरल सी एक्सरसाइज है। गर्दन के लिए हम बाईं और दाईं ओर मांसपेशियों को कसाव बढ़ाते हैं, रिलैक्स करते हैं, फिर हम सामने की ओर करते हैं ऐसे, और फिर हम पीछे की ओर करते हैं बिना कोई झटका दिए। तनाव बढ़ाते हैं पीछे की ओर और फिर तनाव मुक्ति करते हुए दोहरा श्वास छोड़ते हुए गर्दन को छाती की ओर और छोटी को छाती से मिलाते हैं। एनीवे, तो ये हम प्रैक्टिसेस कर रहे थे। तो 5वें दिन इस डेविडी ने बताया कि जब उन्होंने, और वो पहली बार इस वर्कशॉप में, इस प्रोग्राम में आए थे, और उन्होंने कहा जैसे ही मैंने ये दोहरे श्वास के साथ गर्दन वाला एक्सरसाइज किया, बोले पहले तो मैंने आपको देखा करते हुए, तो मेरे मन में विचार आया कि ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। और उसका कारण ये था कि वो 12 वर्ष पहले एक कैंपिंग के लिए गए थे और उस जंगल में उनको रात बितानी थी। तो जब उन्होंने अपना टेंट लगा लिया था, तो उन्हें आग जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। तो वहां एक पेड़ था जो कि मरा हुआ था, उसमें बहुत सूखी लकड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने उस पेड़ को जोर से हिलाया ताकि छोटी छोटी लकड़ियां गिर जाएं। तो बोले छोटी लकड़ियां तो गिरी, लेकिन एक बहुत भारी लकड़ी टूट के सीधा मेरे अंधेरे में मेरे सर पे गिरी। और बोले इस बात को 12 साल हो गए थे, मैं गर्दन को पीछे नहीं ले जा पाया था कभी, मुझे इतना दर्द होता था। और बोले मैंने जब आपको देखा आप वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मुझे लगा ये वाली एक्सरसाइज तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश करता हूँ। और उन्होंने कहा जैसे मैंने कोशिश की, तो एकदम से बोले मुझे इतना ऊर्जा का प्रवाह का अनुभव हुआ
और बोले मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आपको ये बात सरल लग रही होगी, लेकिन मैं 12 साल बाद, उन्होंने कहा, अपनी गर्दन को पूरी तरह से ऐसे घुमा पा रहा हूँ। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कितनी सीधी सी सरल सी टेक्निक है। और योगानंदा जी ने कहा कि आप लोगों को कोई अंदाजा नहीं है कि ऊर्जा प्राणायाम के द्वारा मैंने आपको किस प्रकार का एक गिफ्ट दिया है। इसमें बहुत कुछ है। ये उनकी टीचिंग्स जो है, योग प्रणाली की जो टीचिंग्स हैं, प्राणायाम, ऊर्जा, ऊर्जा के साथ फिर हमारे जो मैग्नेटिज्म होता है, हमारी जो भक्ति भावना होती है, हमारा शरीर का पोस्चर होता है, कई चीजें, मैं इसके थोड़ा डिटेल में बाद में जाऊंगा, ये सभी चीजें जुड़ी होती हैं। लेकिन जैसे किसी भी चीज के साथ होता है, अगर हम उस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, और उससे भी ज्यादा जरूरी है, जैसे एक संत थे जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर। तो एक बार उन्होंने, मैं स्टोरी ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, लेकिन उसमें अकाल पड़ गया था अमेरिका में। और उस टाइम पे लोग उनसे पूछ रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। वो थोड़े अपने कम्युनिटी में ज्ञानी माने जाते थे। तो उन्होंने बोला कि मैं भगवान से पूछता हूँ। कितनी सरल सा जवाब है। तो वो एक कमरे में गए 3 दिन के लिए, और उन्होंने फिर भगवान से पूछा, हमें क्या करना चाहिए, ऐसे में हमें क्या फसल उगानी चाहिए। तो उनको बड़ा सरल सा जवाब मिला, मूंगफलियां उगाओ सब जगह। तो वो बाहर आए, उन्होंने कहा हमें मूंगफलियां उगानी चाहिए। तो सबने उनकी बात मान ली और खबर फैली। अब क्या हुआ, कुछ महीने बाद सबने इतनी मूंगफलियां उगा दी थी कि वो बिक नहीं रही थी। और लोगों को समझ नहीं आया कि अब हम इन मूंगफलियों का क्या करें। तो जब लोगों ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये तो मैं पूछना ही भूल गया भगवान से। तो बोले मुझे समय दो, मैं फिर से पूछ के आता हूँ। वो फिर से रूम में गए, उन्होंने फिर से पूछा। और उनको, आप जाके ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, 120 तरह से मूंगफलियों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। केवल खाने के लिए, खाद्य के लिए नहीं, कागज बनाने के लिए, इंक बनाने के लिए, अलग अलग पदार्थ बनाने के लिए भगवान ने वो सारी टिप्स दी। और उन्होंने आके लोगों के साथ शेयर की। तो ये जो इतनी अबंडेंस है, ये सबने प्रैक्टिस किया, तो उससे उनको मूंगफलियां तो इस्तेमाल हुई, लेकिन इनकम भी काफी जनरेट हुई थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, लोगों ने उनसे पूछा, आपको ये सब बातें आपको क्यों बताई भगवान ने, हमें क्यों नहीं बताई, आपको ये सब कैसे पता चल जाता है। तो उन्होंने बहुत प्यारी एक बात कही थी, जो स्वामी कृष्णानंदा जी, योगानंदा जी और कई कई संत इस बात को शेयर करते हैं। उन्होंने कहा था, इफ यू लव एनीथिंग, और इसका मैं तात्पर्य हिंदी में इसका अनुवाद करूंगा, इफ यू लव एनीथिंग डीपली इनफ, इट विल रिवील इट्स सीक्रेट्स टू यू। कि आप किसी भी चीज से अगर बहुत गहरा प्रेम करेंगे, तो वो आपको अपनी सीक्रेट्स बताएंगी। वो चीज, चाहे वो तकनीक हो, ईश्वर हो, मूंगफली हो, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स भी। हम जब बचपन में होते हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड आपके पास आके बोलता है, अच्छा आदित्य, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन आप किसी को नहीं बताना। तो वो मुझे क्यों बता रहे हैं, आपको ही क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपके बीच में एक घनिष्ठता है। तो उसी प्रकार से योगानंद जी ने कहा, अगर आप इन तकनीक को केवल सोचोगे, अरे ये तो बड़ी सरल सी एक्सरसाइज है, ये तो मैं पार्क में कभी भी कर लूंगा, इसको सीखने की क्या जरूरत है, ये तो बच्चों के लिए होती है, क्योंकि इसको योगानंद जी बच्चों को भी सिखाते थे, फिर मंक्स और नन्स, ब्रह्मचारियों को भी सिखाते थे। कई कई प्रकार की हीलिंग्स होती हैं, मैं आपके साथ और भी स्टोरीज शेयर करूंगा। लेकिन अगर हम सोचेंगे अरे ये तो बड़ी सरल है, तो हम बहुत बड़ी एक गलती कर रहे हैं। जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर की ही कहानी वो थी, उसमें आप देख सकते हैं कि भगवान कई बार बड़ी ही सरल चीज के द्वारा बड़ी गहरी बातें कह जाते हैं। तो ये तकनीक भी कुछ ऐसी है, अगर हम इसे बड़े ही प्रेम से, और अच्छी बात है कि ये सरल है, अगर ये कॉम्प्लिकेटेड होती तो इसको करना और मुश्किल हो जाता। लेकिन तकनीक भगवान की कृपा से बड़ी सरल है, समझना, सीखना, याद रखना आसान है, और केवल अब उसको प्रैक्टिस करना बच जाता है। लेकिन अब मैं चाह रहा था, क्योंकि हम लगभग 60 लोग हैं यहाँ पर, और आप में से कईयों ने इसे प्रैक्टिस किया होगा, कि केवल एक शब्द या एक या दो लाइनों में अगर आप शेयर करना चाहेंगे क्लास के शुरुआत में, कि इसको प्रैक्टिस करने से आपको क्या लाभ हुआ है, आपको क्या किसी प्रकार का हीलिंग हुई है, उपचार हुआ है किसी भी रूप में। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ा मैं आपको शुरू कर देता हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि अरे
मुझे नींद नहीं आती थी। लेकिन जब से, और ये हम लोग हर संडे क्लासेस करते हैं ना, तो लोग संडे को आते हैं और फिर अगले संडे आते हैं, सैटरडे संडे। तो वो कई बार कहते हैं कि अरे पिछले ही हफ्ते मैंने ये एक्सरसाइजेस सीखी और मैं घर पे इनको प्रैक्टिस करने लगा, पहले ही दिन से मेरी नींद बड़ी गहरी हो गई। मुझे सपने आने, ये जो बुरे सपने या फिर कई बार ज्यादा सपने आते हैं, मन चलता रहता है नींद में भी, वो बीमारी, वो तकलीफ हट जाती है, लोग रिलैक्स हो जाते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से। तो ये एक बड़ी कॉमन हमने एक्सपीरियंस कई कई सालों से मैं हर बैच में सुनता आता आया हूँ। तो उस प्रकार से, या कोई भी अगर आपको ऐसा बेनिफिट होता है, आप संक्षेप में उसको प्लीज अगर अभी अनम्यूट करके, या फिर आप वो सिंबल लगा सकते हैं, और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप अनम्यूट करके अगर शेयर करेंगे, या फिर आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, तो उससे हमारा एक डिस्कशन थोड़ा इंटरैक्टिव हो जाएगा। और फिर मैं, जैसे मैंने कहा, जब एक बार सब शेयर कर लेंगे तो मैं थोड़ा इसके गहराई में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये किस प्रकार से, क्यों ये हीलिंग्स और कैसे होती हैं। तो क्या कोई स्टार्ट करना चाहेगा? और आलोक, इसमें आप मेरी हेल्प कर सकते हो, अगर आप लोगों का नाम लेके अगर आप बुलाएंगे, अगर किसी ने हैंड रेज किया, जैसे मैं देख रहा हूँ मोहिनी जी हैं। मोहिनी जी ऑलरेडी हैं। ओके ओके मोहिनी जी, आप स्टार्ट कर सकती है तब तक। नेक्स्ट ओके कुसुम, आप उसके बाद आप और बताइएगा। मैं साइड बाय साइड अपने लैपटॉप को थोड़ा चार्जिंग पे भी डाल देता हूँ, बट मैं आपको सुन रहा हूँ, प्लीज बताइए। मोहिनी जी आप बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। इन शॉर्ट में कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं रहती है मुझे। हाँ, ये जब से मैंने एक्सरसाइज शुरू किया है कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम फील नहीं होती। एग्जैक्टली और आपकी ये जो बात है, इसको योगानंदा जी ने डिवाइन विल हीलिंग, जो एक बुक है जिसमें हमने उनकी हीलिंग की बातों को कंपाइल किया है, वहां योगानंदा जी ने लिखा है, जो मेरी बताई गई एनर्जाइजेशन एक्सरसाइज को दिन में 2 बार विलिंगनेस के साथ, उत्साह के साथ और कोऑपरेशन के साथ करेंगे, उनको साइकोलॉजिकल बीमारियां, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक बीमारियां और कई प्रकार की शारीरिक बीमारियां वो खुद ब खुद, अगर होती भी हैं तो हट जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और मैं उसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि योगानंदा जी ने फिर उन बीमारियों की लिस्ट्स भी दी है जो कि इससे ठीक हो सकती हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग। ओके और कौन? कुसुम जी आप बताइए। कुसुम जी आप अनम्यूटेड है, आप बताइए। हाँ दिन भर अच्छा लगता है, एनर्जी फील होती है और दिन में नींद नहीं आती, कितना भी काम कर लो। अब मैं बहुत ज्यादा चल भी सकती हूँ, जैसे चलते रहे तो ये नहीं फील होता है कि थक गए हैं या बैठ जाओ। हाँ ऐसी हाँ, फील नहीं आती है, एनर्जी रहती है। वेरी गुड। दिन भर ऑल डे एनर्जी, वेरी गुड। हाँ, किताब पढ़ सकते हैं, ऐसे नींद नहीं आती कि आप लेट जाओ, ऐसा फील नहीं होता है। रात यस में सोने की इच्छा होती है। यस यस। और जैसे इसको भी योगानंदा जी ने एक्सप्लेन किया है कि जब ऊर्जा की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती है, तो जो हमें रिलैक्सेशन नींद के द्वारा मिलती थी, जो कि काफी जरूरी है, उसकी जरूरत कम हो जाती है। तो कई बार ये योगा में तो देखा गया है कि जब हम योग करने लगते हैं तो नींद की जो जरूरत होती है वो कम हो जाती है, खाने की जरूरत भी कई बार काफी कम हो जाती है। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग। किरण जी आप बताइए नेक्स्ट। अनम्यूट करके बताइए। आपको अनम्यूट करना होगा जी, बताइए। तब तक चैट में प्रेमा जी ने लिखा है कि मैं दिन भर आई कैन सिट टॉल फॉर आवर्स, वेरी गुड। तो जो मेरुदंड है वो सीधा रहता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको संक्षेप में एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जब हम ध्यान सीखने लगते हैं तो ऑफ कोर्स आपने आनंदा में स्पेशली सभी टीचर्स से सुना होगा बार बार, मेरुदंड को सीधा रखिए, मेरुदंड को सीधा रखिए। और वो हमें शुरू में ऐसा लगता है कि अरे ये हो नहीं रहा है, हो नहीं पा रहा है, लेकिन फिर आप देखते हैं 1-2 हफ्ते में होने लगता है और वो सीधे बैठने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर आप कुछ महीने भी प्रैक्टिस करेंगे, और कई बार ये एक्सपीरियंस और भी जल्दी आ सकता है, तो आप देखेंगे कि शुरू शुरू में हमें खुद को सीधा बिठाने की जरूरत होती है, क्योंकि कई बार हमें वो आदत नहीं आती है।
लेकिन एक बार जब मेरुदंड में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है तो मेरुदंड खुद ब खुद सीधा रहता है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ करना नहीं होता है, लेकिन वो बाहरी रूप से आपको उसको करने की जरूरत नहीं है, वो अंदर से बाहर की ओर होने लगता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है परमहंस योगानंद जी। क्रियानंद जी कहते हैं कि योगानंद जी की ऊर्जा हमेशा आध्यात्मिक नेत्र पर स्थापित रहती थी, और उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ 3.5 वर्ष रहा था, और उन 3.5 वर्षों में मैंने एक बार भी योगानंद जी के मेरुदंड को झुका हुआ नहीं देखा, एक बार भी। तो योगानंद, और वो योगानंद जी तो आपने देखा है, उनका एक वीडियो है, वो तो सोने के समय भी कहते हैं कि ओके लेट जाओ और सीधे सो जाओ, आंख बंद कर लो। तो ऐसा लगता है कि ये क्या है लेकिन जब आपके अंदर से इतनी ऊर्जा जा रही है तो वो आपका एक नेचुरल रिलैक्स्ड पोस्चर बन जाता है। तो ये बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन प्रेमा जी ने शेयर की है, और इसको अगर हम और करेंगे तो वो एक थोड़ा हमारे लिए स्वाभाविक हो जाता है। ठीक है, मैं एक और चैट आया है। आरती जी कहती हैं, आई वाज सफरिंग फ्रॉम एस्थमा, कॉफ एंड कोल्ड इन एवरी सीजन, नाउ आई एम ब्लेस्ड विद दीज एक्सरसाइजेस। तो आपका शायद आप कहना चाह रहे हैं कि वो बीमारी या तो अभी आपको हो रही नहीं, हर सीजन जो होती थी वो अब नहीं हो रही है। तो ये भी सही बात है, बिकॉज इसको राजयोग में जो किताब है आर्ट एंड साइंस ऑफ राजयोग, उसमें स्वामी क्रियानंद जी अगेन बड़ी सरल से एक लाइन में समझाते हैं कि पूरी जो योग की जो विज्ञान है, योग की जो प्रणाली है, उसको आप एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपकी ऊर्जा बढ़ रही है तो आपको काफी हद तक बीमारियां कम होंगी, लेकिन अगर ऊर्जा शरीर में प्राण शक्ति या लाइफ फोर्स कम हो रही है तो बीमारी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। तो प्राणायाम के द्वारा, हाथ योगा के द्वारा, ध्यान के द्वारा, क्रिया योग के द्वारा, भजन के द्वारा, लेकिन एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस जो हैं वो तो डायरेक्टली एनर्जी के ऊपर एक्ट करती हैं। उनके द्वारा अगर हम प्राण शक्ति को बढ़ा देते हैं तो स्वाभाविक रूप से कई कई बीमारियां, जैसे जैसे योगानंद जी ने लिखा है, दे विल फॉल ऑफ द इनर सेल्फ, कि वो ऐसे गिर जाएंगी जैसे बस वो झड़ के गिर जाती हैं। तो वो वही है कि बीमारी थी लेकिन अब नहीं है। तो ऐसा मैंने कई कई लोगों से सुना है जैसा आप बता रहे हैं। फ्रोजन शोल्डर स्लोली हील्ड विद एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस, यस, ये भी मैंने सुना है कई बार। शोल्डर की बीमारियां होती हैं, थायराइड की चैलेंजेस कई बार होते हैं, हाइपरटेंशन, तनाव जो हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो कई बार, क्योंकि और योगानंद जी ने इसके बारे में लिखा है, 100 साल पहले उन्होंने लिखा था कि यदि आप एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस करेंगे तो खून की नलियां जो हैं, अभी सभी डॉक्टर्स को कई कई दशकों से पता है कि उसमें स्टिफनेस आ जाती है उम्र के साथ। तो जब हमारी आयु बढ़ती है और स्टिफनेस बढ़ जाती है और सक्रिय होने में उनको थोड़ी आसानी नहीं होती है, वो आसानी से नहीं हो पाता है, तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो योगानंद जी ने 100 साल पहले भी लिखा था कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक बार फिर सॉफ्ट हो जाती हैं, प्लायबल हो जाती हैं, तो उससे ब्लड प्रेशर की तकलीफ भी काफी हद तक, उससे हमें हीलिंग का इफेक्ट आता है। लेफ्ट लंग इन्फेक्शन ट्यूब, ओके, इसके बारे में मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स में लूंगा, रमेश जी ने कुछ लिखा है, लेकिन अभी मैं हीलिंग पे फोकस करना चाहूंगा कि लोगों का एक्सपीरियंस क्या रहा है इससे। और कोई अनम्यूट करके, किरण जी कुछ बताना Yes, चाह रही थी। हाँ प्लीज अनम्यूट करके बताइए। और कोई है? कविता जी? sorry. सारिका तोमर, Yes, yes, yes. बताइए। ओम गुरु सर। सर मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि मुझे थोड़ा अस्थमैटिक प्रॉब्लम है, लेकिन अभी जब से मैं ये कर रही हूँ एक्सरसाइज, अभी साल भर से ज्यादा हो गया, साल भर हो गया होगा, तो मुझे पहले बहुत ज्यादा मतलब अटैक्स टाइप का हो जाता था, लेकिन अभी तो ये है कि मुझे वो वाली प्रॉब्लम ही हट गई है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होती। और मतलब थोड़ा सा भी सीजन चेंज हो रहा है तो प्रॉब्लम होने लगती थी, लेकिन अभी
गुरुदेव की कृपा से बिल्कुल भी नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। वेरी गुड। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा अगली जब आप कल से एनर्जाइजेशन एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे कि जब भी श्वास लेते हैं तो योगानंद सर जी। स्वामी जी एक बात बताइए, मैं राजेश शाही बोल रहा हूँ गोरखपुर से। हाँ, एक एक सेकंड मिनट मैं राजेश। आचार्य जी के पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, और मुझे आप दिख भी नहीं रहे हैं बट मैं आपको इनवाइट करूंगा, हम जरूर एक एक करके सभी की बात सुनेंगे। तो मैं सारिका जी ने जैसे कहा कि अस्थमा की जो चैलेंज था, और फिर किसी और ने भी चैट्स में बताया था इसके बारे में, तो जो हमारी श्वास की जो प्रणाली है, तो योगानंद जी ने और योग में ये बताया गया है कि हमें डायफ्राम के द्वारा, जो हमारा पेट का ये भाग है, अमाशय का भाग है, यहाँ से श्वास लेना चाहिए। जब अगर आप किसी भी एक न्यूबॉर्न जो बच्चे होते हैं, उनको आप देखेंगे जब वो श्वास लेते हैं तो उनका पेट काफी हिलता है। उसी तरह अगर कोई गहरी नींद में होता है और खर्राटे ले रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो उनका पेट ऊपर नीचे काफी मूव करता है, और वो एक काफी अच्छा साइन है। गहरा श्वास और हर श्वास अगर हम अमाशय से ज्यादा ले पाए, डायफ्राम से ले पाए, तो उसमें हमें काफी ऊर्जा एक तो बचती है, बिकॉज ये नेचुरल और सबसे रिलैक्स्ड मसल ऑफ ब्रीदिंग है, और इससे श्वास गहरा भी होता है। तो अस्थमा में जो हमें कई बार श्वास जो सकड़ापन लगता है, उसके लिए इस भाग को खोलना, गहरा श्वास लेना जरूरी है। दूसरी चीज है कि जो हमारे फेफड़े हैं उसके अंदर जो एयर सैक्स होते हैं, एल्वियोलाई होते हैं, वो कई बार उम्र के साथ या अस्थमा में वो श्रिंक हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे हर एक्सरसाइज में, लगभग एनर्जाइजेशन एक्सरसाइज में योगानंद जी ने दोहरा श्वास डाला है। तो अगर आप दोहरे श्वास को डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो आप देखेंगे कि गहरा श्वास लेने की जो आपकी क्षमता है और मांसपेशियों की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है, और वो एक बार आपके मसल की जो याददाश्त या मेमोरी में चली जाएगी तो आप देखेंगे कि काफी खुलापन आपको श्वास लेने में लगेगा। और जो हमारी श्वास की जो क्षमता है वो प्राण शक्ति की क्षमता से जुड़ी होती है। जब हमें प्राण की ऊर्जा की जरूरत होती है, हमें गहरा श्वास लेते हैं। तो अगेन बड़ी सरल सी बात है, लेकिन दोहरा श्वास अमाशय या डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग के साथ अगर हम एनर्जाइजेशन एक्सरसाइज करते हुए लेंगे तो उसमें आपके लाभ बढ़ जाएंगे, या आप ऑब्जर्व करेंगे। ओके, गुड। तो आगे बढ़ना चाहूंगा मैं। आलोक, आप इनवाइट कीजिए एक एक करके। राजेश कुमार जी, आप अभी बताना चाहेंगे, आप बता सकते हैं। जी नमस्कार आप सभी सत्संगी भाइयों को और स्वामी जी को भी। नमस्कार। नाना स्वामी जी, मैं राजेश शाही बात कर रहा हूँ, गोरखपुर यूपी से। मैंने क्रिया योग की दीक्षा मैंने लिया था ये हैदराबाद के मार्कंडे शास्त्री कोप्ता शास्त्री जी से। हाँ, मार्कंडे कोप्ता शास्त्री हैदराबाद से मैंने क्रिया योग की दीक्षा ली है, 2 साल हो गया जी। लेकिन एनर्जाइजेशन के बारे में मुझे जानकारी नहीं है अभी तक, कि जैसे बीमारियों को कैसे हील करना है, किसी को एम्बुलेंस के लिए कैसे हील करना है, या अपने को एम्बुलेंस के लिए कैसे हील करना है, और भी डेली वेजेस की जो प्रॉब्लम्स आती है अपने ऊपर या अपने रिलेटिव्स परिवार के ऊपर, उसको हील कैसे करना है। थोड़ा मुझे इसके बारे में आपसे बेसिक जानकारी चाहिए थी, जी। और आपका कांटेक्ट नंबर भी हमें चाहिए। अच्छा, आप आलोक जी का नंबर ले सकते हैं, मैं अपना नंबर भी कभी कभी शेयर करता हूं, बट मैं कई बार एकदम, आप मुझे या तो ईमेल या एक मैसेज उनके द्वारा भेज दीजिए, और अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं जरूर आपसे कांटेक्ट करूंगा। ये मेरा डेली का काम है, लेकिन जी जी जी। मैं नहीं ढूंढ पाता हूं तो मैं एकदम से लेकिन नंबर। मैं डायरेक्ट गुरुजी, मैं आपके डायरेक्ट संपर्क में रहना चाहता हूं। अगर आपकी अनुमति हो तो मुझे कृपया अपना नंबर, अगर आपको लगता हो कि मुझे नंबर देना चाहिए तो जी, बट एक सबसे बार अच्छी आपका बात, नंबर चाहूंगा। आप दिख क्यों नहीं रहे हैं? आपका नाम क्या है? राजेश शाही। आलोक, कैन यू आप सी? अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। अच्छा, आपका वीडियो ऑन नहीं है? जी वीडियो ऑन नहीं है, जी जी जी। अच्छा, ओके ओके, कोई बात नहीं। एनीवेज, आप जुड़े रहिए। ठीक आदित्य है। जी कुछ और एड्रेस करेंगे और फिर हम बाद में संपर्क करेंगे आपसे फिर।
जी। और जी 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 दूसरा, क्रिया योग कई टीचर्स सिखाते हैं। ये प्रणाली लहरी महाशय जी के समय से कई कई विभिन्न रूपों से उनके जी के द्वारा, फिर श्री युक्तेश्वर जी के डिसाइपल्स के द्वारा कई रूपों से, कई आश्रमों में अलग अलग रूप से सिखाई जाती है। लेकिन जो हम क्रिया योग की जो प्रणाली और तकनीक जो योगानंद जी के बताए हुए, लहरी महाशय जी के बताए हुए रूप से सिखाते हैं, उसमें एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस पर काफी ध्यान देते हैं। और इस पे हीलिंग की बुक्स काफी लिखी गई हैं, बड़े विस्तार में, मतलब 7-8 किताबें हैं बल्कि इस सब्जेक्ट पर ही। तो उसके बारे में आलोक जी आपको शेयर कर सकते हैं और उसमें आपको काफी मटेरियल मिल सकता है। ओके। आई थिंक गंगा नरेश जी भी अनम्यूटेड है, आप बता सकते हैं। जी यस। उसके बाद अगर और कोई अपना सर मैं कई वर्षों से कर रहा हूँ, लेकिन एक समय कर रहा हूँ, और मैंने ये योगानंद जी की पुस्तक से सीखी थी। बाद में आलोक जी ने जब जोड़ा तो फिर ऑनलाइन हुआ हूँ। बट एक टाइम करने से मेरे घुटनों में और कोलाइटिस की प्रॉब्लम हाथों में थी। लगभग 15 वर्षों से मैं सफर कर रहा था, एकदम बिल्कुल सारे टेस्ट ओके हो गए सर, और घुटनों में कोई दर्द नहीं, दौड़ते हुए जीना चढ़ जाता। कितनी अच्छी बात है, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और अच्छी बात है, आप एक बार कर रहे हैं, आपको लाभ हो रहा है। और हमें कभी भी इसे एक किसी भी जोर जबरदस्ती से नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, वो प्रेम की जो स्वेच्छा के भाव से करना है। लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, हमारे एक डेविटी हैं पालो ऑल्टो कैलिफोर्निया में, और उन्होंने एक बार मन बनाया कि हमें 2 बार तो दिन में करने के लिए बताया गया है, कम से कम एक बार, अगर हो सके तो 2 बार। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इसको ज्यादा करूं। तो उन्होंने 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7, 8, 9 बार, वो दिन में 9 बार करने लगे। और आपको इन डेविटी से मिलना चाहिए, उनमें इतनी ऊर्जा है, इतनी, उनका नाम है केशव, कि मैं उनको देखता हूँ, इनको देख के ही लगता है कि ये दिन में 8-9 बार ऊर्जा प्राणायाम करते हैं। तो एक तरह से मन में भी ये रखिए कि जब हम कई तकनीक सीख जाते हैं, होंग सॉ, क्रिया योगा, ओम तकनीक, महामुद्रा, ज्योति मुद्रा, फिर आपका एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस, भजन कीर्तन भी हुआ, तो इसमें जब आप सब तकनीक सीखने लगते हैं, आप अपने टीचर्स के टच में रह सकते हैं और आप उनको बताकर अपनी प्रैक्टिस को कभी धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपको उसमें बेनिफिट्स ज्यादा आ रहे हैं और आपको ज्यादा लाभ हो रहा है, और अगर आप उसको एक बैलेंस्ड रूप में अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं। बट आई एम वेरी हैप्पी टू हियर कि आप उसको एटलीस्ट वंस अ डे कर रहे हैं। वो भी कई बार लोग नहीं करते हैं, लेकिन एटलीस्ट वंस अ डे यू आर डूइंग एंड यू आर गेटिंग बेनिफिट्स। थैंक यू फॉर शेयरिंग। नमस्कार। ये चौबे जी में भी आप शेयर करना चाहते हैं? जी बताइए। हम करीब 25 साल हो गए हमको। 25 साल से मैं पैदल कम चलता था, एकदम नहीं चलता था। हाँ। सीढ़ी वगैरह एक बार मैं दिन में एक बार कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के उतर जाना, बस ये दैट्स एनफ पूरे दिन में। ये करीब 25 साल से गाड़ी में बैठ के चला गया, बाइक पे चला गया, जैसे भी, लेकिन पैर का यूज, पूरा शरीर ठीक है, कंप्लीट फिट है, लेकिन पैरों पे डर बन गया था कि शायद मेरे पूरे शरीर की कमजोर कड़ी मेरे पैर हैं। हाँ। लेकिन इसको करने के बाद ये कॉन्फिडेंस आ गया, और मैं अभी मैंने काफी लोगों के साथ था वहां पुणे, और जी। मैं जितना चला हूँ, बस एक दिन तो 4 बार मैं ऊपर चढ़ा था और नीचे आया था, और मैं ये समझ गया कि अब हमारी कमजोर कड़ी नहीं रहा, मतलब हम पैर से भी, पूरी बॉडी के साथ ही पैर से भी पूरे मजबूत हैं। वेरी नाइस, थैंक यू चौबे जी। और इसके बारे में योगानंद जी कहते हैं, जो अगर आप पढ़ सकें, या फिर आलोक जी हम कभी इस पे कोर्स भी कर सकते हैं, या आप चैप्टर 1 जो ग्लोइंग हेल्थ एंड वाइटैलिटी बुक है उसका अनुवाद भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक चैप्टर 1 जो है, उसमें योगानंद जी ने लिखा है कि शरीर के किसी भी भाग को कैसे हम और मजबूत बना सकते हैं या वहां हीलिंग कर सकते हैं ऊर्जा प्राणायाम के द्वारा। तो उसमें पैरों के बारे में उन्होंने बताया है कि जब आप ऊर्जा प्राणायाम ज्यादा करते हैं
तो जो शरीर का भाग कमजोर है वहां प्राण शक्ति जाती है, क्योंकि प्राण शक्ति में एक अपनी इंटेलिजेंस होती है, और थोड़ी बहुत नहीं, पूरे शरीर की प्रक्रिया प्राण की वजह से ही चल रही है। तो प्राण की जो इंटेलिजेंस है वो शरीर के अलग अलग भाग जिसकी जो जरूरत है, जैसे, और आप खुद ही देख लीजिए, कोई बता रहा है कोलाइटिस ठीक हुआ है, कभी किसी के घुटने, किसी के फेफड़ों में लाभ हुआ है, किसी के पैरों में लाभ हुआ है, किसी की नींद इंप्रूव हो जाती है, इमोशंस जो हमारी फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, मानसिक संतुलन है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है, एकाग्रता बढ़ जाती है। तो एक ही जो एक्सरसाइजेस से इतने लाभ आना ये साधारण बात नहीं है। और एक काफी इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि ये कोई साधारण एक्सरसाइजेस नहीं है। इन्हें परमहंस योगानंद जी जो एक अवतार थे उन्होंने इन्वेंट किया है, और हम सबको ये एक्सरसाइजेस गिफ्ट की हैं। और योगानंद जी ने खुद कहा है कि किसी भी और एक्सरसाइजेस 10 मिनट अगर आप करेंगे तो आपको इतने लाभ नहीं होंगे जितने कि आपको एनर्जाइजेशन एक्सरसाइज से 10 से 15 मिनट में मिल जाएंगे। और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, इसको एक बार सीख लिया है तो आप जहां भी हैं। मैं एक बार एयरपोर्ट पे इसको प्रैक्टिस कर रहा था, तो कोई आए मेरे पास, बोले योगानंद जी की एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस कर रहे हैं? तो मैंने कहा हाँ। बोले मैं भी करता हूँ। तो वो एक्सरसाइजेस हैं ही इतनी यूनिक कि इसे जो भी देखता है वो समझ जाता है कि ये योगानंद जी की बताई हुई यूनिक एक्सरसाइजेस हैं। गुड। एक आध दोस्त और कोई शेयर करना चाहें, डोंट हेजिटेट। किरण जी अनम्यूट करके बताइए। हाँ जी बताइए। जी, मेरी बेटी पहले से जुड़ी हुई है। हाँ, तो मेरा गला थोड़ा खराब हो गया। तो मेरी बेटी पहले उससे मैंने पूछा कि तुम क्या करती हो, रोज आती थी मेरे घर। तो वो बोली कि कुछ नहीं करते हैं, तुम चुप रहो। तो हम कहे कुछ बता दो हमको। तो हमको बताइए, सिर्फ जो शरीर कसने वाला होता है ना, हाँ हाँ, तो वो जो मुझे बताई कि ये करो, तो हमारा शुगर लेवल जाता था 206 208। लेकिन सिर्फ 3 दिन मैंने किया शरीर कसने वाला, और शुगर लेवल 108 चला आया। अब मुझे शुगर की बीमारी नहीं है। माय गॉड, वाओ, या कितनी अच्छी बात है। आप सबकी कहानियां सुन के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब मैंने ऑटोबायोग्राफी पे योगी पढ़ी थी तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि वो भी ऐसा करें, लेकिन मैं अपनी जो मेडिकल ट्रेनिंग थी पीजी के बीच में था, और मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। मैं सर्जरी सीख रहा था, बड़े अच्छे डॉक्टर और पढ़ा, तो मुझे लगा ये है असली इलाज, जो कि सबसे कम खर्चे में किसी भी, और बाकी इलाज भी जरूरी है, उनकी अपनी जगह है, लेकिन जिसमें हम जब पीड़ित होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, डॉक्टर तो अपना काम कर ही रहे हैं। तो वो जब मैंने देखा कि योग प्रणाली में एनर्जाइजेशन, क्रिया योगा, ध्यान के द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं खुद के लिए, तो मुझे बड़ा मैंने फिर अपनी फील्ड चेंज की। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सब घर बैठे बैठे योगानंद जी की एक्सरसाइज से और योग की टेक्निक से खुद को हील कर रहे हैं। दैट इज वेरी सेटिस्फाइंग। थैंक यू फॉर शेयरिंग। ओके, एक चैट में कुछ आया है। अच्छा, राजेश जी ने अपना नाम दिया है और डिटेल्स। ओके, थैंक यू। ओके, तो फिर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, और अभी हमारे पास did we start at 7:30? हाँ, so we have half an hour. ठीक है, तो मैं थोड़ा योगानंद जी की जो एक्सरसाइज हैं इसके कुछ बेनिफिट्स किस प्रकार आते हैं, लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले फिजिकल बेनिफिट्स देखते हैं कि इसको हम एक शारीरिक रूप से बाहर से हमें सिखाई गई है। बाय द वे, इन एक्सरसाइजेस को बुक का नाम आलोक जी शेयर करेंगे, ग्लोइंग, हाउ टू अचीव ग्लोइंग हेल्थ एंड वाइटैलिटी। और फिर वो हेल्थ सीरीज की आलोक आप सारी बुक्स ही शेयर कर सकते हो, जो शिवानी जी की भी हैं, डिवाइन विल हीलिंग है, जिसका जिसमें इंटरेस्ट हो वो पिक कर सकते हैं। सो ये जो एक्सरसाइज बताई हैं इसको हमें बाहरी रूप से सिखाया गया है। इसमें 39 एक्सरसाइजेस का ये एक सीक्वेंस है, और उसको उसी सीक्वेंस में करना अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि ये मानसिक रूप से भी की जा सकती है, इन्हें लेटे हुए भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, योगानंद जी कहते हैं कि अगर आप सुबह सो के उठे हैं और एकदम से कई बार उठा नहीं जा रहा है, मन नहीं कर रहा है, तो बोले आप बेड में ही, उन्होंने इसको कहा एनर्जी ब्रेकफास्ट,
कि प्राण शक्ति का नाश्ता बिस्तर में ही कीजिए। तो वो कैसे करेंगे आप? दोहरा श्वास लेके धीरे धीरे सभी मांसपेशियों को, और आप इसे कल सुबह ट्राई कर सकते हैं, मैं रोज सुबह ही करता हूँ। तो आप लेटे हुए हैं, थोड़ा कसाव बढ़ाइए, फिर रिलैक्स कीजिए, और फिर आप देखेंगे इसमें बड़ा आनंद आता है। आप 5, 6, 10, 12 बार बेड में ही अलग अलग शरीर के भागों को, जैसे पेरेंट्स बच्चों को जगाते हैं, अरे उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, तो हम खुद ही अपने हाथ पैरों को, माइंड को जागृत कर सकते हैं। और कई बार वो मन की आवाज आती है, यार उठने का मन नहीं है, तो आप बोल सकते हो अरे वाई, 2-3 बार आप श्वास लेंगे तो वो फीलिंग वो चेंज हो जाती है, फिर एकदम से आप उत्साह के साथ उठ सकते हैं। मानसिक रूप से इसको कैसे कर सकते हैं? ये जो एक्सरसाइजेज हैं, इसमें आप देखेंगे, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसको हम लेवल 1 क्लास के द्वारा हम शेयर करते हैं, बट एक सरल रूप से क्या है कि प्राण शक्ति हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो ब्रेन स्टेम, जो हमारे ब्रेन का निचला भाग है, वहां से ये ऊर्जा हमेशा आती रहती है। और उसे फिर हमें योगानंद जी ने कहा कि मेरुदंड में जो ये आध्यात्मिक नेत्र है, जो हमारे ब्रेन का, स्पाइन का सबसे ऊपरी भाग और ब्रेन का आगे वाला भाग जो है, इसमें हमें केंद्रित करना है उस ऊर्जा को, और फिर शरीर के जिस भाग में उस ऊर्जा की जरूरत है उसे हम वहां भेजते हैं। और जब आप उस ऊर्जा को वहां भेजते हैं, हमें कसाव बढ़ाना है, लो, मीडियम, हाई, वाइब्रेट, एकदम वहां कंपन लानी है, और फिर उसे हम ग्रेजुअली रिलैक्स करते हैं। स्वामी कृष्णानंद जी ने इसको समझाया कि जब आप उस मसल को रिलैक्स करते हैं तो वो ऊर्जा जो मेरुदंड से आई थी, आध्यात्मिक नेत्र पे गई थी, उसको आपने केंद्रित करके शरीर के एक भाग पर भेजा था, जब आप उसे रिलैक्स करते हैं तो वो एक बार फिर मेरुदंड में आ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना, क्योंकि इसे मैं आपको शुरू में भी सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन थोड़े से ही प्रैक्टिस के साथ आप इसे फील भी कर सकते हैं, अंदर आते हुए फील कर सकते हैं, आध्यात्मिक नेत्र पर एक ऊर्जा के साथ इसको फील कर सकते हैं, शरीर के अलग अलग भागों में भी फील कर सकते हैं। और ये चीज जरूरी इसलिए है क्योंकि कभी कभी, और ये 2 बार देखा गया है कि अगर किसी को पैरालिसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, और इन 2 केसेस में तो लोगों को गर्दन के नीचे लकवा मार गया था, बिल्कुल भी बॉडी को हिला नहीं पा रहे थे और फील भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन्होंने मानसिक रूप से शरीर के अलग अलग भागों में जब ऊर्जा भेजी तो धीरे धीरे इन दोनों केसेस की कंप्लीट रिकवरी हो गई थी। 2010 की बात है, मेरे ही क्लिनिक में, जो मैं पूना के बाहर एक ग्रामीण एरिया में हमारे आश्रम के पास एक क्लिनिक चलाता था, तो वहां एक पेशेंट आए थे और वो 28 वर्ष के थे, उनको 8 सालों से लकवा मारा हुआ था, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया था, तो दिमाग के एक भाग पर चोट लग गई थी, तो शरीर का दूसरा भाग, दूसरे जो लेफ्ट में चोट लगती है तो राइट का भाग पूरा पैरालाइज हो गया था। वो एक वॉकिंग स्टिक के द्वारा बड़ी मुश्किल से चल पाते थे, और उन्होंने मुझे कहा, वो मेरे दवाखाने में आए थे, बोले आप मुझे कुछ ना कुछ बताइए, मुझे ठीक कीजिए। तो मैं सोच रहा था, उनका इतना इलाज, इतनी इंजेक्शंस उनको लग चुके थे, 8 साल पहले की ये चोट थी, और वो ना खेती कर पाते थे। उन्होंने कहा मैं अपनी बच्ची को गोद में नहीं उठा पाता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, मेरी लाइफ हैंडीकैप्ड है। तो मैं जब उनकी फाइल देख रहा था, मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैं अब इतने सालों बाद क्या बता सकता हूँ, क्या इनकी इलाज में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो एकदम से मैंने योगानंद जी को ऐसी प्रार्थना की, जब हमें कुछ समझ नहीं आता है तो एकदम से हमें गुरु जी से पूछना चाहिए। तो मुझे एकदम बड़ा सरल सा विचार आया कि इनके शरीर में बाईं और दाईं ओर का एक इम्बैलेंस है, अगर हम इन्हें एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस थोड़ी बहुत भी सिखाएं तो हो सकता है कोई लाभ हो जाए। तो मैंने कहा तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ जो आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं, या फिर आप दीवार के साथ सपोर्ट लेके खड़े होके थोड़ा कर सकते हैं। एनीवे, मैंने इनको दिखाई और मैंने कहा आप मेरे पास आते रहिए, हम देखते हैं इससे कुछ लाभ होता है या नहीं। 8 हफ्ते बाद मैं अपने दवाखाने के आगे झाड़ू मार रहा था, सुबह सुबह का टाइम था, उसको क्लीन कर रहा था, दवाखाना खोला ही था। तो मैंने ऐसे ही देखा, मेरे आंखों के कोने से कोई चल के जा रहा है, तो ऐसे ऊपर से देखा तो ये मेरा मरीज था। तो मैंने पीछे से देख के देखा, मैंने उनको, लेकिन मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा तो वही लग रहा है। तो मैंने आवाज लगाई तो पीछे मुड़ के देखे, मैंने कहा कैसे हो? बोला मैं तो अच्छा हूँ, देखो मेरी तो वॉकिंग स्टिक भी नहीं है, वो
तो मैंने कहा वही तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, मुझे बात करनी है आपसे। तो बोला आता हूँ, लेकिन अभी मुझे एक नौकरी मिल गई है तो मुझे टाइम पे वहां पहुंचना है। लेकिन वो आए मेरे पास, मैंने कहा भाई कहाँ तुम जा रहे हो, ठीक हुए हो, बैठ के कुछ तो बताओ, कैसे ठीक, क्या कर रहे हो, कितने बार कर रहे हो। तो हम इन एक्सरसाइजेस को 3 से 4 बार एक रेपिटेशन को करने के लिए कहते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मैं बोले सबसे पहले तो मैंने उनको कहा था आप जिस भी भगवान में विश्वास रखते हो, अगर रखते हो तो आप एक प्रार्थना कीजिएगा अपने ही शब्दों में। तो उन्होंने कहा मैं हमारे गांव के मंदिर के पीछे जाके प्रार्थना करके इन एक्सरसाइजेस को 400 बार कर रहा था। एक एक कड़ी जो मैंने कहा था आप 4-5, मैंने कहा था आपको मैंने पूरी नहीं सिखाई है क्योंकि आप कर नहीं सकते हो, तो आप 10 से 15 बार कर लेना। तो उन्होंने कहा मैं 400 बार कर रहा था इनको, और 8 ही हफ्तों में मैं इतना ठीक हो गया हूँ कि अब मैंने वो अपनी वॉकिंग स्टिक को फेंक दिया है, मैं घर के छोटे मोटे काम कर लेता हूँ, और अब मुझे आज एक कंपनी में नौकरी लग गई है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग इसके जो लाभ हैं, जब प्राण शक्ति आती है नसों में तो उसके लाभ होते हैं। तो तो इसको आप मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। तो शारीरिक लेवल पे क्या होता है, सबसे पहले तो डबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे शरीर में आ रहा है। ये अपने आप में काफी इनविगरेटिंग और एनर्जी मिलने वाली चीज है। फिर आप देखिए दूसरी कड़ी में क्या होता है, जो शरीर का जो कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाता है उसे हम पूरी तरह से केवल जाने नहीं दे रहे हैं, उसको बड़े फोर्सफुली हम खुद एक्सेल कर रहे हैं। तो हर श्वास के साथ आप कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन को ला रहे हैं। फिर आप शरीर की हर मांसपेशी, उंगलियों से लेके कंधा, छाती, पीठ, सर का ऊपरी भाग, गर्दन, पेट, जांघ, पैर की उंगलियां, सभी में आप कसाव बढ़ा रहे हैं और कम कर रहे हैं। तो उससे एक खून का पूरा शरीर में एक नया दौरा बढ़ने लगता है। तो खून का प्रवाह बढ़ता है, ऑक्सीजन हर जगह पहुंचता है, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर आता है। लिम्फ जो एक चीज होती है, जब आर्टरी जिसमें ऑक्सीजन वाला खून होता है और जब वो ऑक्सीजन यूज हो जाता है तो वीनस ब्लड जो होता है, जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, वो हृदय की ओर, इस प्रेशर के बीच में थोड़ा सा जो खून का आप कह सकते हैं पानी या लिम्फ जो कहते हैं, वो भी एक क्रिएट होता है बॉडी में, उसका सर्कुलेशन बढ़ता है। जब उसका सर्कुलेशन लिम्फेटिक नोड्स के द्वारा बढ़ता है, जो कई बार नोड्स में स्वेलिंग आ जाती है, तो हर प्रकार की हीलिंग होने लगती है। आंतों के लिए शरीर के अंदरूनी भाग में, क्योंकि योगानंदा जी ने पेट की एक्सरसाइज बताई है, उसमें काफी लाभ होने लगता है। हम जोड़ों को हिलाते हैं तो जोड़ों के लिए, मसल्स के लिए टोन बनी रहती है। फिर क्या होता है, जब कभी भी तनाव बढ़ाते हैं तो वो मांसपेशी जो है टेंडन्स के द्वारा, जो हड्डी से जुड़ती है, तो जब मांसपेशी में तनाव बढ़ता है तो टेंडन में खिंचाव बढ़ता है, और वो खिंचाव हड्डी पर जाता है। और हमें लगता है कि हड्डी तो बिल्कुल हिल नहीं रही है, उससे क्या होगा, बहुत कुछ होता है। हड्डी पे जब खिंचाव बढ़ता है तो उसके सिग्नल्स आंतों में जाते हैं, और वहां से कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इस प्रकार की चीजों की जो एब्जॉर्प्शन है, उसकी जो, उसको शरीर में पाचन करने के लिए जो अंदर लेने की जो क्षमता है, वो बढ़ जाती है। तो कई बार लोग कहते हैं अरे डॉक्टर की बताई मैं सारी दवाइयां ले रहा हूँ हड्डी के लिए, जोड़ों के लिए, लेकिन फिर भी उतना इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। इसलिए क्योंकि हमें उसके साथ एक्सरसाइज भी करनी है। तो एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस से भी वो लाभ आता है। दूसरी एक बहुत अच्छी रिसर्च जो पिछले ही कुछ सालों में आई है, वो ये है कि जब हम मांसपेशी में तनाव बढ़ाते हैं और रिलैक्स करते हैं तो हमारे मसल्स के ही द्वारा कई प्रकार के केमिकल्स जो शरीर के लिए अच्छे होते हैं, उनका उत्पादन होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 खास तौर पे हैं, उनका नाम है मायोकाइन्स और साइटोकाइन्स। ये जो केमिकल्स हैं ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ये हमारे मूड को बढ़ाते हैं, और जो ये केमिकल्स हैं ये हमारे मेरुदंड और ब्रेन में अंदर जाके
क्योंकि उसके लिए एक मेम्ब्रेन होती है, हर चीज ब्रेन की तरफ नहीं जा सकती है, लेकिन ये मायोकाइन्स और साइटोकाइन्स जा सकते हैं और ये ब्रेन में नए नसों का उत्पादन करते हैं, जो कि योगानंदा जी ने भी 100 साल पहले कह दिया था कि इन ऊर्जा प्राणायाम को करने से शरीर के हर भाग में नए सेल्स का उत्पादन होगा। लेकिन 1985 तक डॉक्टर्स नहीं मानते थे कि ब्रेन में या जो हमारा नर्वस सिस्टम है या जो नसों का जो सिस्टम है उसमें नए सेल्स, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि 7-8 की आयु के बाद नहीं बढ़ते हैं, लेकिन अब डॉक्टर्स भी मानते हैं कि 90 वर्ष में भी लोगों के देखा गया है कि नए नए सेल्स का उत्पादन हो सकता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मांसपेशियों के तनाव को बढ़ाने से आती है और योगानंदा जी ने इसे अपनी एक्सरसाइज में शामिल किया है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे इसके बेनिफिट्स हैं। दूसरी चीज क्या है, इसके साथ योगानंद जी ने कहा कि जो मानसिक और शारीरिक कई बीमारियां होती हैं, फॉर एग्जांपल आलस हो गया, चिड़चिड़ापन हो गया, गुस्सा आना हो गया, या फिर कोई आपसे कहे कि अरे क्या आप मेरे लिए काम कर सकते हो, आप बोलेंगे आज मेरा मन नहीं है, या फिर कई लोगों का तो कभी भी मन नहीं होता है, वो अनविलिंगनेस जो होती है, उसको कैसे कहेंगे कि भाई वो स्वेच्छा जागृत नहीं कर पाते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। योगानंदा जी ने कहा था इस प्रकार की कई बीमारियां जो शरीर और मन से जुड़ी होती हैं, वो अगर आप ऊर्जा प्राणायाम उत्साह के साथ दिन में 2 बार करेंगे तो ऐसी कई बीमारियां खुद ब खुद हट जाएंगी। और ये मैंने देखा है लोगों में, जब कभी मूड्स होते हैं, डिप्रेशन की जो भावना आती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, प्लीज आप ये मत सोचिएगा कि मैं हर बीमारी का इलाज के लिए कह रहा हूं कि एनर्जाइजेशन से ठीक हो जाएंगी। योगानंदा जी ने कहा है ठीक हो सकती हैं, कई बार हमने देखा है, आप ही में से कई लोगों ने शेयर किया है, लेकिन हमें अगर डॉक्टर की सलाह की जरूरत है तो वो भी लेनी चाहिए। लेकिन हम खुद घर पर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, उस रूप से अगर आप देखें तो डिप्रेशन, एंजाइटी, इन कई चीजों में एनर्जाइजेशन एक्सरसाइज और एक्सरसाइज अपने आप में उसके भी कई लाभ देखे गए हैं। तो मैं अभी थोड़ा आपके लिए योगानंदा जी की एग्जैक्ट लाइंस पढ़ना चाहूंगा कि उन्होंने इन एक्सरसाइजेस के बारे में क्या बताया है। तो यहाँ योगानंदा जी लिखते हैं जैसे स्पिरिचुअल डिजीज की, जो डिजीज क्या होती है, ईज होती है जब हम आराम से बैठे हैं, और डिसईज मींस जब वो आराम चला जाता है। तो डिजीज का हमेशा मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी है। योगानंदा जी कहते थे आपको हमेशा आनंद में रहना चाहिए, हमेशा। अगर आप आनंद में नहीं है तो आप आध्यात्मिक रूप से सो रहे हैं, सुप्त हैं। तो हमें तो ऐसा लगता है कि भाई मैं तो सुप्त नहीं हूं, लेकिन योगानंदा जी का स्तर आप देखिए कि जब तक हम पूरे रूप से आनंद में नहीं हैं, हमें खुद पे कार्य करते रहना चाहिए और खुद को इंप्रूव करना चाहिए। तो उस रूप से उन्होंने स्पिरिचुअल डिजीजेस की एक लिस्ट बनाई है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा कुछ बीमारियां वहां से। अगर मन में शांति ना हो तो उसको उन्होंने एक बीमारी बताया गया है। फिर उन्होंने कहा है कि अगर आप संतुष्ट नहीं हैं जीवन में, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है। अगर आप लोगों से पूछें कि आप संतुष्ट हैं, लोग बोलेंगे नहीं, अगले साल कोशिश कर रहा हूं कि अगले थोड़ी तनख्वाह बढ़ जाए, बस एक बार बच्चे सेटल हो जाएं, एक बार ये हो जाए, एक बार वो हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 2000 साल पहले भी जो संत पतंजलि थे, उन्होंने कहा था संतुष्टि बाहरी रूप से नहीं आती है, उसे एक अभिव्यक्ति के रूप में अभी बताना पड़ता है कि नहीं, मैं संतुष्ट हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की भी मैं अपने आप में कंप्लीट हूं। तो जब क्रियानंद जी ने कहा आप उस भावना, ऐसा नहीं कि आपको दूसरों की मदद नहीं लेनी है, लेकिन जब आपका एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि नहीं, मैं अपने आप में संतुष्ट हूं, तो उन्होंने कहा था धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सभी तकलीफें खुद ब खुद उस एटीट्यूड से काफी हद तक ठीक होने लगती हैं। फिर डिसहार्मनी, लोगों से झगड़ा करना, स्वेच्छा ना दिखाना किसी काम के लिए, ध्यान ना करना। यहाँ योगानंद जी ने लिखा है हर बार कहना मैं ध्यान कल करूंगा, बाद में गहरा, दूसरों को क्षमा ना करना, और थोड़ा दुखी रहना, डिप्रेशन में रहना, दूसरों को जज करना, दूसरों को हम कैसे कहेंगे कि भाई ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये एटीट्यूड योगानंद जी ने कहा। खुद का एनालिसिस ना करना, स्वाध्याय ना करना,
इनको योगानंदा जी ने आध्यात्मिक बीमारियों की कैटेगरी में डाला है। लेकिन ये देखिए कितनी अच्छी बात वो कहते हैं, ऊर्जा प्राणायाम, एनर्जाइजेशन एक्सरसाइज जब रेगुलरली की जाएंगी तो सारी स्पिरिचुअल बीमारियां आपके अंतरात्मा से खुद ब खुद हट जाएंगी, उसके ऊपर जो लग गई हैं वो अपने आप हट जाएंगी। फिर साइकोलॉजिकल बीमारीज की उन्होंने बात की है, गॉसिपिंग, दूसरों के बारे में गप्पे मारना, गलत बात कहना, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है आपको क्या लेना देना क्या हो रहा है, आप अपना काम कीजिए। लेकिन ये अपने आप में ये बातें होती हैं, लोग कई जगह करते हैं कि सुना है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो योगानंद जी ने कहा कहाँ समय है इन बातों के लिए, आप भगवान में ध्यान लगाइए। अगर किसी के घर में कुछ बुरा हो भी गया है तो प्रार्थना कीजिए, उन लोगों के लिए कीजिए, उस परिस्थिति के लिए कीजिए, लेकिन उसको फैलाना नहीं चाहिए उस बात को। फिर भय होना, क्रोध आना, जेलेसी, ये ईर्ष्या, दूसरों से ईर्ष्या रखना, बेचैन रहना, बदला लेने की जो इच्छा होती है, मानसिक और शारीरिक रूप से आलस में रहना, और ऐसी कई बातों को योगानंद जी ने साइकोलॉजिकल डिजीजेस कहा है। और वहां फिर उन्होंने लिखा है कि अगर आप ऊर्जा प्राणायाम नियमित रूप से करेंगे तो आपको इन बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा। तो कई बेनिफिट्स हैं इसके, आप देख सकते हैं दोस्तों। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं मैं उनसे कहूंगा इसे एक और रिलैक्स्ड रूप से, आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। शारीरिक रूप से तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन कभी कभी कि भाई मैं इसको मन से कैसे केंद्रित कर सकता हूँ, ऊर्जा शक्ति। और अगर हमें उसका अनुभव नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, उस ऊर्जा शक्ति से बात कीजिए। एक तकनीक क्या होती है, तकनीक एक ऐसी चीज होती है जैसे मान लीजिए एक दरवाजा है, और अगर आपको किसी ने बता दिया कि इस दरवाजे को खोलने से आप इस कमरे में जा पाएंगे और उस कमरे की खिड़की से आपको ये दृश्य दिखाई देगा, तो तकनीक उस जैसी वैसी चीज होती है। योगानंद जी ने कहा अगर आप ये तकनीक करोगे तो आपको प्राण शक्ति का अनुभव होगा और आपको ये लाभ मिलेंगे। अगर आप ज्योति मुद्रा करेंगे तो आपको प्रकाश दिखेगा, अगर आप ओम तकनीक करेंगे, वो दरवाजा खोलेंगे तो आपको ओम की ध्वनि सुनाई देगी। तो उसी प्रकार से ऊर्जा प्राणायाम में इस तकनीक के लिए और इस ऊर्जा से हमें बड़े प्रेम पूर्वक आदर के साथ उससे बात करनी है। ये ऊर्जा बहुत इंटेलिजेंट है। एक्चुअली लोग कहते हैं मैं इंटेलिजेंट हूं, अरे आपकी इंटेलिजेंस कहाँ से आ रही है? मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, अगर किसी के शरीर से प्राण चले जाते हैं, जैसे वो अभी मेरे भी कमरे में एक बल्ब है उसमें 2 बल्ब लगे हैं, और आपने देखा होगा कभी कभी लाइट चेंज हो रही है क्योंकि एक बल्ब की बिजली आ रही है और जा रही है। तो जब शरीर में से ऊर्जा चली जाती है तो वो एक बुझे हुए बल्ब जैसा दिखता है, क्योंकि जो जो चीज जीवित थी, जिसे आप और मैं मान लीजिए आदित्य कहते हैं कि भाई आदित्य से बात करेंगे, लेकिन जब वो प्राण शक्ति बाहर चली जाएगी तो वो शरीर रह जाता है, उसमें आदित्य तो है ही नहीं। तो वो उस प्राण शक्ति में कितनी इंटेलिजेंस, कितनी वो प्राण शक्ति ही जागरूक है। शरीर तो एक माध्यम है, केवल एक वस्त्र के समान है, जैसे श्री कृष्ण कहते हैं। तो हम उस ऊर्जा से बात कर सकते हैं कि मुझे आपका अनुभव दीजिए, मैं आपको जानना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ, आपका अनुभव करना चाहता हूँ। और फिर हम ध्यान के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा दूसरों तक ये ऊर्जा भेज सकते हैं, अपनी हीलिंग के लिए, दूसरों की हीलिंग के लिए। तो ये कुछ एटीट्यूड्स भी हम अप्लाई कर सकते हैं। एक बार मैं और देखना चाहता हूँ अपने नोट्स को, अगर इसमें मैं कुछ जोड़ सकता हूँ। ऑफ कोर्स कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये प्राणायाम, ऊर्जा प्राणायाम करने से हमें एकाग्रता डेवलप होती है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइजेज हैं इसे आप एक वो क्या कहते हैं, एब्सेंट माइंडेडली, आधे मन से बिना ध्यान के कर सकते हैं। कि मान लीजिए आप ऊर्जा प्राणायाम कर रहे हैं और आप साइड बाय साइड टीवी भी देख रहे हैं, अच्छा आज की न्यूज क्या आई है, अच्छा 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 अच्छा, तो आपका ध्यान टीवी पर है या ऊर्जा पर है? तो जब योगानंद जी ने कहा है जब आप ये ऊर्जा प्राणायाम कर रहे हैं, आप एक बार सीख गए तो आंखों को बंद रखना चाहिए, उससे एकाग्रता बढ़ती है, उससे आप ऊर्जा को कहाँ लाना है, कहाँ भेजना है, और फिर हर मांसपेशी का कसाव, लो, मीडियम, हाई, वाइब्रेट कैसे बढ़ाना है, हाई, मीडियम, लो, कंप्लीट रिलैक्स, कि उसको नियमित रूप से आपकी इच्छा शक्ति एकाग्रता से कैसे बढ़ाएंगे, कैसे कम करेंगे, ये हम सीखते हैं। और योगानंद जी ने कहा है पहले हम
मांसपेशियों का नियंत्रण सीखते हैं, शरीर का नियंत्रण सीखते हैं इसके द्वारा। और जब एक बार शरीर का नियंत्रण आ जाता है, फिर शरीर में बह रही ऊर्जा का नियंत्रण आने लगता है। इसीलिए इन्हें प्राणायाम, ऊर्जा का नियंत्रण प्राणायाम कहा गया है। तो ये एक बात है कि इससे हमारी इच्छा शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। और फाइनली मैं एक या दो स्टोरीज और शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, और फिर अगर और कोई प्रश्न है मैं ले सकता हूँ। सो एक बड़ी बड़ी प्यारी कहानी है। इसमें क्रियानंद जी एक भाषण दे रहे थे, और क्रियानंद जी कई स्टूडेंट्स, कई डिसाइपल, शिष्य आए हुए थे। तो वहां एक लेडी भी थी, वो स्वामी जी की शिष्य थी। तो वो अपने हस्बैंड को लाई थी कि अरे आज क्रियानंदा जी हमारे शहर आए हैं और उनका भाषण है, आइए। लेकिन उनके जो हस्बैंड थे, उनका इन चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो जिम जाते थे बल्कि, और उनकी बहुत बड़ी बड़ी मसल्स थी। तो वो बैठे हुए थे और वो सोच रहे थे ये क्या इच्छा शक्ति की बातें कर रहे हैं, क्या ताकत की शक्ति की बात कर रहे हैं। असली शक्ति तो मेरे में है, जो इतना मैं वजन उठा सकता हूँ, मेरी मांसपेशियां इतनी बड़ी हैं, मेरे डोले इतने बड़े हैं। तो ऐसे विचार थे उनके। और क्रियानंद जी थे, वो भाषण दे रहे थे, और भाषण के बीच में उन्होंने कहा एनर्जाइजेशन एक्सरसाइज, ऊर्जा प्राणायाम करने से शरीर में बहुत शक्ति और ऊर्जा आ जाती है। और उन्होंने एकदम से ऐसे किया, और इस डेविटी के हस्बैंड की तरफ देखे, बोले फॉर एग्जाम्पल, क्या आप प्लीज यहाँ आएंगे और मेरे मांस बाइसेप्स को टच कीजिए और लोगों को बताइए कि आपको क्या फील हो रहा है। तो ये डेविटी बोले, एकदम से बोले, अरे बोले हाँ ओके। तो वो गए, और उन्होंने कहा जैसे ही मैंने क्रियानंदा जी के बाइसेप्स पे हाथ रखा, तो बोले वो जैसे स्टील के होते हैं। बोले मैं उनको दबा ही नहीं पाया, और दबाना तो छोड़ो, बोलो उनको हाथ लगाते ही इतनी जोर से मेरे अंदर ऊर्जा आई कि मुझे चक्कर आ गया। तो स्वामी जी ने कहा व्हाट आर यू फीलिंग, आपको क्या अनुभव हो रहा है, बताइए, दूसरों को बताइए। तो ही सेड वेल दीज आर रियली गुड, आपकी मांसपेशियां बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। और बोले मैं किसी तरह कुछ बोल के स्टेज से उतर गया, लेकिन बोले वो अनुभव हमेशा मेरे, और फिर वो बाद में शिष्य बन गए इन टीचिंग्स के, योगानंद जी के और स्वामी जी की, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, किसी की मांसपेशियां इतनी स्ट्रांग और ऊर्जित कैसे रह सकती हैं। तो ये एक बड़ी प्यारी सी बात थी जो मैं आपको स्टोरी थी शेयर करना चाह रहा था। फिर ऑफ कोर्स जैसे आप में से कई लोगों ने कहा कि आपकी हीलिंग्स हुई हैं, शिवानी जी जो हमारी टीचर हैं, एनर्जाइजेशन के बारे में काफी हमें कोर्सेज उन्होंने सिखाए हैं, तो वो बताती हैं, वो इटली में रहती हैं, और नया स्वामी शिवानी। और उन्होंने, मैंने उनको देखा एक बार, वो इंडिया आई हुई थी एक तीर्थ यात्रा पर, और ऋषिकेश में उनको एक थोड़ी सी चोट लगी, और उनके एंकल, टखना फ्रैक्चर हो गया था। तो उनको प्लास्टर कास्ट लगाया गया, और डॉक्टर्स ने कहा कि अच्छा इसमें तो अभी 6 से 8 हफ्ते लगेंगे। तो वो प्लास्टर कास्ट के द्वारा व्हील चेयर में बैठे बैठे अपनी डेली एनर्जाइजेशन करती थी, और उन मांसपेशियों थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करती थी। 3 हफ्ते में ही जब डॉक्टर ने देखा, और 4 हफ्ते में तो उनका प्लास्टर उतार दिया था, उन्होंने देखा कि इतनी, उन्होंने पूछा आप क्या कर रहे हो, कौन सी दवा खा रहे हो, कि आपकी बोन्स की जो है, और वो उस टाइम पे 65 वर्ष की थी, कि आपकी बोन्स, हड्डियां इतनी मजबूत हो गई हैं, फ्रैक्चर का जो पूरा लाइन था वो इतना हील हो गया है। तो उन्होंने बताया मैं योगानंदा जी की बताई ये एक्सरसाइजेस करती हूँ, तो इसके कई लाभ हैं। एनीवे, अगर एक दो प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ, वरना मैं योगानंदा जी की बताई एक दो और कोट्स मैं अपने साथ लेके आया था, मैं वो भी शेयर कर सकता हूँ। सो आलोक, कैन यू टेल मी इफ देयर इज एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप या तो चैट में लिखिए या अपने हाथ उठा सकते हैं। ओके, आरती जी पूछिए। जय गुरु। जय गुरु। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे बैक की प्रॉब्लम है। लेफ्ट हैंड साइड मेरा पैर थोड़ा उठने में दिक्कत होती है, लंबर एरियाज में डिस्क बल्ज है L4 L5 में। तो पहले मैं प्राण संचारक व्यायाम ना के बराबर कर पाती थी। फिर मैं रमेश जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिस अंग में आप नहीं कर पाते हो तो आप मेंटली किया करो।
तो मैं मेंटली कुछ दिनों से कर रही हूँ, तो अभी थोड़ा-थोड़ा तो मेरा पैर उठने लगा, बट जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब पूरी इच्छा शक्ति के साथ कोशिश करनी चाहिए, तो क्या मेंटली करना ही मेरे लिए सही रहेगा या मैं थोड़ा और एफर्ट डाल सकती हूँ फिजिकली? नहीं, मेंटली कर नहीं नहीं, आप देखिए, फिजिकली तो हमें कभी भी किसी भी योग टेक्निक में या आसन में, एक्सरसाइज में ये नहीं बताया जाता है कि अगर कभी भी हमें शरीर में कहीं दर्द हो रहा है तो हमें वो एक्सरसाइज नहीं करनी है। वो या तो हमारा शरीर का भाग उतना स्ट्रांग नहीं है, और इस केस में जैसे आप बता रहे हैं कि हमें कोई चोट लग गई है और शरीर वहां से हील करना चाह रहा है, तो उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर तो हमें नहीं लगाना चाहिए, तो हिंसा के बराबर हो जाएगा। लेकिन मानसिक रूप से आप ऊर्जा भेज सकते हैं, और मानसिक रूप से ऊर्जा भेजना शुरू में हमें लगता है ये तो कमजोर है, लेकिन वो कमजोर बिल्कुल नहीं है। योगानंदा जी और बड़े बड़े संत तो अधिकतर मानसिक रूप से, उन्हें शरीर हिलाने की भी जरूरत नहीं होती थी, वो विचारों में इतनी ऊर्जा और शक्ति होती है। सो आप अगर मेंटली कर रहे हैं, धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, उसके साथ आप कीजिए, उससे आपका शरीर भी जैसे आप बता रहे हैं स्ट्रांग होता रहेगा। डॉक्टर्स ने भी जो बताया है वो भी फॉलो कीजिए, और फिर एक बार आप नॉर्मल हेल्थ में आ जाएंगे तो आप उस शरीर के उस भाग में एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस फिजिकली भी कर सकते हैं। लेकिन योगानंदा जी बार बार कहते थे कि मेंटली भी साइड बाय साइड में ट्राई करना चाहिए, वो इंफीरियर टेक्निक होगी। ओके, थैंक यू। दमयंती जी, आप पूछ रही हैं कुछ? एंड रमेश जी का शुरू में एक सवाल था, तो हम राइट, उनके सवाल पर भी अभी आ सकते हैं। ओके। अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज हाथ उठाइए या चैट पे लिखिए। ओके, रमेश जी। आप म्यूटेड हैं रमेश जी, आप म्यूटेड। नहीं, आप म्यूटेड हैं अभी भी म्यूट। हाँ, नमस्कार। नमस्ते। मैं 2 साल पहले क्रिया की दीक्षा भी ले चुका हूँ और पिछले 3 साल से रेगुलर ये शक्ति संचार प्राणायाम वगैरह मेरा अच्छा रूटीन चल रहा था। मेरे फेफड़े में लेफ्ट साइड में मैं रूटीन में सब काम कर रहा था, मुझे ये पता नहीं चला कि मेरे अंदर क्या हो रहा। जिस दिन मैं एक्सरे निकालवाने गया, उस दिन मैं मेरी एक्टिवा स्कूटर लेकर के एक्सरे वाले के पास गया हूँ। उसने देखा कि नहीं, आपके लेग में लेफ्ट साइड लंग में पानी भर गया है, आप तुरंत जल्दी किसी बड़े डॉक्टर को दिखाइए। फिर बड़े डॉक्टर के पास गए, उन्होंने देखा कि ये ज़्यादा है, कम से कम 3 लीटर तक पानी भर गया। लेफ्ट साइड का जो लंग है वो सिकुड़ते सिकुड़ते ऊपर तक आ गया। जब मुझे सांस लेने में तकलीफ पड़ी तब जाके मुझे पता चला, और बाद में उन्होंने फिर वो फ्लूइड निकाला। अभी भी मेरे फेफड़े में होल किया हुआ है और वो फ्लूइड धीरे धीरे रिलीज हो रहा है उसको, और उसके साथ में जो मेडिसिन दिया है मैं ले रहा हूँ। लेकिन क्योंकि मैं एक डिओटी के आधार पे और मेरी इतनी श्रद्धा भक्ति है, मैं सोचा कि ये डॉक्टर भले अपना काम करे, लेकिन अपने पास और तो कुछ हीलिंग की जरूर कोई ये हो जो मुझे घर में बैठे बैठे, क्योंकि ये थैली की वजह से मैं कहीं बाहर नहीं जा पाता हूँ, मुझे करके घर में घूमना पड़ता है। और मेरे डिटेल्ड रिपोर्ट्स के लिए अभी तक इंतजार हो रहा है कि वो फ्लूइड क्या इन्फेक्शन था, क्या था, उसका कुछ डिटेल में पता नहीं चला, अगले वीक में पता चलेगा। लेकिन मैं सोचा कि आपका कुछ मार्गदर्शन मिले। गुड। हाँ, आप कई चीजें कर सकते हैं। जी। फॉर एग्जाम्पल, आप शरीर के उस भाग की मन में कल्पना करके वहां ओम, मानसिक रूप से या बाहरी रूप से ओम का उच्चारण करके वहां ओम के स्पंदन भेज सकते हैं। वहां आप प्रकाश की कल्पना कर सकते हैं और ईश्वर के प्रकाश को भेज सकते हैं। आप शरीर के उस भाग पे हाथ रख के, क्योंकि हथेलियों में भी काफी ऊर्जा होती है हथेली के इस भाग में, तो आप हथेलियों को वहां रख के ओम, बाहरी रूप से या मानसिक रूप से ओम को भेज सकते हैं। दूसरी एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग टेक्निक है, योगानंदा जी ने कहा है कि आप एक कपड़ा ले सकते हैं जो कि थोड़ा मोटा हो, जैसे पर्दों का कपड़ा होता है, और गहरे रंग का हो जिसमें से सूर्य की किरणें एकदम से ना आ सके, और उस कपड़े को लीजिए, बड़ा सा पीस लीजिए और उसमें उतना सा भाग काट दीजिए जितने आपके शरीर के जिस भाग की आप हीलिंग करना चाहते हैं उतना भाग काट दीजिए,
और फिर मान लीजिए फेफड़ों का भाग है जैसे, तो आप धूप में जाके वो कपड़ा अपने ऊपर डाल लीजिए, लेकिन उस भाग को जहां आपको सूर्य की किरणों के द्वारा हीलिंग की जरूरत है, उस भाग को एक्सपोज्ड रखिए और वहां मन में सूर्य की किरणों को आमंत्रित कीजिए। और फिर उस भाग को हल्का सा आप, और वहां तो ट्यूब लगी है लेकिन उसके आसपास आप और रब करके, और पूरे फेफड़े को थोड़ा सा रब करके, मसाज करके, फिर आप सूर्य की किरणों को अनुभव कीजिए और आप देखेंगे कि वहां स्पंदन काफी बढ़ जाते हैं। आपको वो किरणें, और योगानंदा जी कहते थे सूर्य के साथ भी वही बात है कि सूर्य सबको ऊर्जा देता है, शक्ति, प्राण शक्ति देता है। तो अगर आप उनको आमंत्रित करें और अगर आप एक ओपननेस, उन्होंने कहा था, ये उन्होंने सीधी सी बात कही थी कि अगर आप धूप में जाके बैठ जाएंगे तो आपकी जरूर कुछ ना कुछ हीलिंग होगी, लेकिन अगर आप सूर्य की किरणों को आमंत्रित करेंगे तो आपकी हीलिंग 100 गुना ज्यादा होगी। तो मुझे ये योगानंदा जी की जो मेंटल एटीट्यूड्स हैं ये बहुत पसंद है कि वो हर चीज में इतनी एक डिवोशन और भक्ति भावना ले आते हैं कि सूर्य को भी ऐसे नहीं देखना चाहिए कि हाँ सिर्फ केवल एक किरणें हैं, नहीं, वो कब से जल रहा है और कब तक जलेगा और कितनों को ऊर्जा देते हैं। तो उनको अगर आप वो कपड़े के द्वारा उस भाग में आप आमंत्रित कर सकते हैं। फिर आप, दूसरी चीज है, अभी तो मेरे पास मेरा बैंगल नहीं है, लेकिन आलोक, डू यू हैव एन एस्ट्रोलॉजिकल बैंगल ऑन यू? कैन यू शो इट टू मिस्टर रमेश? सभी को दिखाइए। इस प्रकार का अगर हर डेविटी को आप एक बैंगल बनवा सकते हैं जो कि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर का होता है। ये फॉर्मूला श्री युक्तेश्वर जी ने दिया था, आप देखेंगे आलोक दिखा रहे हैं। और ये हमारे कुछ डेविटीज इंडिया में बनाते हैं, अमेरिका में भी, इटली में भी बनाते हैं। तो ये अगर आप पहनेंगे तो इसके बारे में तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, एक योगी की आत्मकथा में योगानंदा जी ने 2 चैप्टर्स लिखे हैं, उसमें बताया है किस प्रकार जड़ी बूटियां, फिर जो है अलग अलग तरह के जो जेम स्टोन्स होते हैं, डायमंड हो गया, बाकी हो गए, और फिर मेटल्स जो लेड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, वो किस प्रकार से शरीर में स्पंदन बढ़ाते हैं, बुरे कर्म हमारे कम हो जाते हैं और हीलिंग पावर बढ़ जाती है शरीर की। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है जो कि हमारे टीचिंग्स का भाग है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप ये भी एक स्टेप ले सकते हैं। एनीवे, मैं एक चीज और कहूंगा, रमेश जी, नेक्स्ट वीक जब आपकी रिपोर्ट्स आए एक बार आलोक जी के द्वारा प्लीज शेयर कीजिएगा। मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए, और फिर अगर कुछ और स्पेसिफिक होगा तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। थैंक यू। ओके, 5 मिनट ज्यादा हो गए हैं, तो आलोक, बट कुछ चैट्स में क्वेश्चंस हैं, मे बी अगर आप एक बार देख लें। लेट्स सी। ओके, बुक्स के बारे में जो प्रश्न है इसमें आपको आलोक जी बताएंगे, शेयर करेंगे लिंक के साथ, आपको बताएंगे, आप परचेज वो किताब भी खरीद सकते हैं। कमर दर्द रहे तो देखिए, स्वामी जी ये भी कहते थे जो तकलीफ जिस स्तर पर हो रही है उसका इलाज भी हमें उस स्तर पे शुरू करना चाहिए। तो अगर कमर में दर्द है, बिल्कुल आपको कमर के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, फिजिशियन हो या जो हड्डी के विशेषज्ञ हैं, और सबसे पहले वो रूल आउट करें कि वहां कोई तकलीफ नहीं है, जैसे कोई डिस्क की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, हड्डी की प्रॉब्लम, मांसपेशी की कोई प्रॉब्लम। एक बार वो रूल आउट हो जाएगा तो फिर हम योग ध्यान के द्वारा भी बता सकते हैं। लेकिन एकदम से कमर दर्द के कई कारण होते हैं, तो मैं और कुछ इसमें और नहीं कहना चाहूंगा। मेरे दोनों लेग्स में सायटिका की प्रॉब्लम है, प्राण शक्ति करती हूँ पर प्रॉब्लम है, मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो एक बार फिर आपको भी जो डिस्क, आप डॉक्टर को देख ही रहे होंगे, जो स्पाइन की तकलीफ के लिए आपको, या सायटिका जो नस में कई बार वो डिस्क का प्रेशर आ जाता है उससे हो रही है, उस लेवल पे उसको हैंडल कीजिए। वो एक्सरसाइज नहीं करनी है परवीन जी जिनसे तकलीफ और दर्द बढ़ जाए, और उतनी एक्सरसाइज लेकिन आप कर सकते हैं, उतना कसाव आप बढ़ा सकते हैं जिससे आपको तकलीफ ना हो। वो हमें पता चल जाएगा जब हमारे शरीर की जो हमारी अवेयरनेस होती है, चेतना बढ़ती है, तो जैसे भूख होती है, हमें पता है कितना खाना है और फिर रुकना है। तो उसी तरह अगर आप ध्यान से बिना मन को डिस्ट्रैक्ट किए अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको एकदम से पता चल जाएगा, हाँ इतना ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा, इससे मैं तकलीफ कम हो रही है। तो उतनी एक्सरसाइज आप कीजिए, मानसिक रूप से कीजिए। और वही बातें जो मैंने रमेश जी को बताई वो किसी भी और हीलिंग में भी
हम शेयर कर सकते हैं, जो ओम के स्पंदन भेजना, और उससे भी काफी बेनिफिट आ सकता है। फाइनली मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, क्योंकि एनर्जाइजेशन एक्सरसाइज में आज हमने बहुत बात की किस प्रकार अलग अलग तरह की हीलिंग्स होती हैं, फिजिकल उपचार हो जाते हैं, लेकिन प्लीज इससे ये नहीं सोचिएगा कि भाई फिर हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना है। आप एक योगी की आत्मकथा में बार बार देखेंगे, चाहे वो लहरी महाशया थे या श्री युक्तेश्वर जी थे कि या योगानंदा जी, और फिर मैंने स्वामी जी को तो खुद देखा कई वर्षों तक, वो कभी ये नहीं कहते थे कि डॉक्टर्स के पास मत जाओ। डॉक्टर्स को अपना काम करना है और वो करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। तो उस लेवल पे हमें कभी संकोच नहीं करना चाहिए, चाहे वो सर्जरी ही क्यों ना हो। हाँ, सर्जरी जैसी चीज अवॉइड की जाए तो बेटर है, लेकिन भाई सर्जरी की भी अपनी एक जगह है, वो उसके काफी लाभ होते हैं। क्रियानंद जी की कई सर्जरीज हुई थी, लेकिन फिर जहां पे आप और मैं खुद कुछ कर सकते हैं इन तकनीकों के द्वारा, वो हमें जरूर करना चाहिए साथ ही साथ में। ओके, वेल थैंक यू दोस्तों, मुझे बड़ा अच्छा लगा आप सभी के साथ, बड़ा इंटरैक्टिव सेशन था। ऐसा लगा नहीं कि ये ऑनलाइन हो रहा है, और वो विचार मुझे एकदम से शुरू में ध्यान में आया कि मैं ही क्यों सारी बात करूं, लोगों को शुरू में शेयर करने दो कि उन्हें क्या लाभ हुआ है, उन्हें क्या लगता है। तो मेरे ख्याल से वो आदान प्रदान अच्छा रहा। तो आइए आज की क्लास को हम अभी क्लोज करें, और एक बार गुरुओं का स्मरण कीजिए, उनकी बताई हुई तकनीकों को जो हमारे जीवन शैली में हम उनका अभ्यास करते हैं, उन तकनीकों को मन में लाइए, और दैनिक रूप से जो हमारे जीवन में प्राण शक्ति, ऊर्जा, ईश्वर के प्रति प्रेम भावना, भक्ति भावना, और शरीर का उपचार करने के लिए जो स्पंदन हमें ध्यान, भक्ति और एनर्जाइजेशन एक्सरसाइज के द्वारा मिलते हैं, आइए एक माध्यम के रूप में हम इन्हें सभी के साथ बांटें। हथेलियों को मलते हुए हम 3 बार ओम का उच्चारण करके इन स्पंदनों को सभी के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद आलोक, और धन्यवाद आप सभी का, मुझे ये सत्संग बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद आदित्य जी, बहुत इंस्पायरिंग और पावरफुल सत्संग था। एंड आप सभी का धन्यवाद पार्टिसिपेट करने के लिए। जस्ट एक क्लोजिंग अनाउंसमेंट, आप सभी ने देखा होगा नेक्स्ट वीक से हम लोग प्राणशक्ति संचारक व्यायाम चैलेंज शुरू कर रहे हैं। सो आई थिंक ये इंस्पिरेशन लेके इसको अगले हफ्ते से हम सभी मिलके शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है प्लीज कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग से हम इस चैलेंज को शुरू कर सके और इसके लाभ अपने जीवन में ला सके। वेरी गुड, बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू आदित्य जी।